भीखमपुर पहुंची संत रविदास कलश वंदन यात्रा। संत शिरोमणि रविदास जी की कलश वंदन यात्रा भीखमपुर पहुंची, जहां प्रधानपति मनोज मिश्र ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने संत रविदास जी के जयकारे लगाए और यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। यात्रा के संयोजक जिला पंचायत सदस्य मितौली सुरेश चंद्र पुष्कर, मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर वाजपेयी एवं नारायण त्रिवेदी सहित अन्य कार्यकर्ता व श्रद्धालु प्रमुख रूप से शामिल रहे। यात्रा के दौरान लोगों में विशेष उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमकेएस न्यूज। मैं हूं जितेंद्र वाजपेयी। आज मौजूद हूं मैं भीखमपुर गांव में, जो शहीद राजनारायण स्मारक स्थल भी यहां पे बना है और राजनारायण के नाम से इस गांव की जो प्रसिद्धि है पूरे उत्तर प्रदेश में विख्यात गांव है। ब्राह्मण बाहुल्य गांव है और राजनीति में भी इस गांव का सबसे बेहतर योगदान रहता है। भारतीय जनता पार्टी की संत शिरोमणि रविदास जन्मस्थली पर मनाए जाने वाले समरसता अभियान कार्यक्रम की जो रैली है, जो यात्रा है, आज भी कलश बंधन यात्रा भीखमपुर गांव में पहुंची है। और हमारे बीच में यहाँ गांव के हमारे बाबा जी मौजूद हैं। मैं गांव के इतिहास के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ। ऐसा है, हमारा नाम नन्हेलाल मिश्र, ग्राम भीखमपुर। हमारे यहाँ पर जो माँ दुर्गा का मंदिर और भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर है, ये बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर स्थापित था। यहाँ पर एक नीम का पेड़ था और यहाँ गांव का जितने भी लोग काम काज होते थे, तेल पूजन का कार्य होता था। उसके बाद इसकी नींव जो माँ दुर्गा की हुई, वो हमारे बड़े भाई श्री राम लोटन मिश्र के द्वारा हुई। और उसके बाद जब शंकर जी की स्थापना कराई गई, वो बैद्यनाथ धाम के नाम से यहाँ पर शंकर जी की स्थापना हुई। ये सन 19 में हुई। ये मंदिर तो यहाँ पर बहुत ही हमारे पूर्वज गांव के जो थे, उनके ही बहुत पहले से टाइम से है। और यहाँ पर ये जीर्णोद्धार करके माँ दुर्गा और शंकर जी का मंदिर बनाया गया। वैसे गांव का जो हमारा इतिहास है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सन 42 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। यहाँ 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसमें 3 लोगों की फांसी हुई थी और उसमें एक मेरठ में पकड़े गए थे श्री अमर शहीद राजनारायण मिश्रा जी, और उनकी फांसी हुई। 6 पाउंड का वजन बढ़ा। इस तरीके से हमारे गांव का संपूर्ण इतिहास बनता है। हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद्र पुष्कर जी, जो विधानसभा कस्ता के भावी प्रत्याशी हैं, भावी विधायक हैं, और इनका ब्राह्मण समाज के लोगों में अच्छी पकड़ रही है, बहुत मजबूत पकड़ बताई जाती है। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर वाजपेयी जी हैं, नन्हेलाल कनौजिया जी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान मनोज मिश्रा जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, प्रधान नहीं है, प्रधानपति हैं, और भी लोग मौजूद हैं। तो मैं जानकारी करना चाहूँगा पुष्कर जी, भीखमपुर गांव में इस यात्रा को पहुँचने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जितने अमर शहीद, जितने देवी जी के मंदिर, शंकर जी के मंदिर, कोई भी मठ मंदिर, रविदास जी मंदिर, बाबा साहब की मूर्ति, बुद्ध भगवान की, ये समरसता अभियान है। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जन्मशती का समरसता अभियान है। और ये तो सौभाग्य की बात है, ये हमारा भीखमपुर गांव, जहाँ पे अमर शहीद स्वर्गीय राजनारायण जी के जन्मस्थली में हम आ गए हैं। उनकी वीरभूमि है ये, और उन्होंने जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने जो एक अपनी वीरभूमि को जो प्राप्त हुए हैं, वो तो बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये गौरव जो हासिल हुआ है हमारे भीखमपुर को, और ऐसी जगह पे यहाँ पे जो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जो कलश बंधन यात्रा पहुँची है, ये बड़े यहाँ के लोगों के सौभाग्य की बात है, जिसके लिए हम सब एक मंच पे और एक साथ रह करके इस समरसता अभियान में सब सहयोग करते हैं। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में प्रधानपति भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानकारी करना चाहूँगा, क्योंकि गांव के मुखिया हैं और अध्यक्ष हैं, तो इनसे तो जानकारी करना चाहूँगा। हमारे बीच में त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। भीखमपुर की प्रमुख समस्या क्या है? आज भीखमपुर की प्रमुख समस्या क्या है?
आज हम संत शिरोमणि जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भीखमपुर पधारे हुए हैं। हमारे साथ पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जो कि यहाँ भीखमपुर में उनके जन्मोत्सव का मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भीखमपुर की समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण तत्कालिक प्रभाव से होने की आवश्यकता है, क्योंकि भीखमपुर गांव शहीदों का गांव है। इस गांव को तो जिस तरीके का होना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि शहीदों के गांव में शहीदों जैसा गांव होना चाहिए। यहाँ के रास्ते, यहाँ के पानी की व्यवस्था, यहाँ के हर तरीके के संसाधनों की व्यवस्था एक शहीद के ग्राम जैसी होनी चाहिए, जो कि दिखता नहीं है। मैं अपने प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि भीखमपुर चूँकि शहीदों का गांव है, यहाँ के शहीद पंडित राजनारायण मिश्र ने जब अपनी फांसी दी तो उस समय इनका वजन 4 पाउंड बढ़ा था, इसलिए यह गांव सामान्य गांव नहीं है, ये शहीदों की जन्मभूमि है। ऐसी स्थिति में भीखमपुर गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको गिनाना तो बहुत ही असंभव है, क्योंकि अनेकानेक समस्याएं हैं। मैं चाहूँगा कि उनका समयबद्ध ढंग से तत्कालिक निस्तारण करते हुए इस गांव को शहीदों के गांव जैसा बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। मैं जानकारी करना चाहूँगा कि कोई एक समस्या बताइए जो सबसे प्रमुख समस्या हो। हाँ, प्रधान जी बताएंगे। प्रमुख समस्या हमारे गांव में चौराहे पे जो रोड निकली हुई है लखीमपुर से मोहम्मदी और कस्ता से गोला, वहाँ अगर अमर शहीद राजनारायण की मूर्ति की स्थापना बीच चौराहे पे करा दी जाए तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और हमारे गांव का नाम भी आगे बढ़ जाएगा। ये शहीद चौक बना दिया जाए या पड़ी हुई है शहीद स्मारक पड़ी है, वो का नाम नहीं, बहुत बढ़िया बात बताई प्रधान जी ने। बहुत अच्छा सुझाव है कि शहीदों का गाँव और जिन्होंने अपना सब कुछ प्राण तक न्यौछावर कर दिए और अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, ऐसे व्यक्ति को तो आगे समाज में लोगों को जानकारी मतलब ये होना चाहिए कि भीखमपुर में भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और अगर जो उनकी मूर्ति चौराहे पर बनती है तो एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को मिलेगा। मैं जितेंद्र वाजपेयी, कैमरामैन पंकज भैया के साथ।